हेलो व्यूवर्स, इससे पहले हम लोगों ने इट का दो इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा, उस पर डिस्कशन किया। सबसे पहले इट का इस्तेमाल मैंने बताया था कि बेजानदार और निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे यह किताब है, इट इज़ ए बुक, यह टोपी है, इट इज़ ए कैप। और दूसरा इट का इस्तेमाल आपको बताया था कि समय को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए करते हैं, जैसे 3 बजा है, इट इज़ 3 o'clock, 3:30 बजा है, इट इज़ 3:30, 3:15 बजा है, इट इज़ 3:15, 2:45 बजा है, इट इज़ 2:45, और 3:05 हुआ है, इट इज़ 5 minutes past 3, और 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इट इज़ 5 minutes to 3। इतने तरह से हम समय को बताते हैं। तो ये दो इस्तेमाल हमने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इट का इस्तेमाल नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। इट का इस्तेमाल नंबर 3, इट का प्रयोग नंबर 3। इट का इस्तेमाल दिनों और महीनों के नाम को बताने के लिए करते हैं। दिनों और महीनों, इट का इस्तेमाल दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम को बताने के लिए करते हैं, जैसे आज रविवार है, तो आप कहेंगे इट इज़ संडे टुडे। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सबसे पहले इट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ संडे टुडे। इसको निगेटिव में अगर कहें, आज इतवार नहीं है, इट इज़ नॉट संडे टुडे। क्या आज इतवार है? इज इट संडे टुडे? क्या आज इतवार नहीं है? इज इट नॉट संडे टुडे? आज इतवार कैसे है? हाउ इज इट संडे टुडे? आज इतवार कैसे नहीं है? हाउ इज इट नॉट संडे टुडे? तो ये स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो आप कोई भी सेंटेंस लिया करें तो अपने तरफ से उसको 6 तरह से घुमा दिया करें, तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ सिंपल का समझा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको आप चाहें तो आप अपने तरफ से इसको पलट सकते हैं, सिंपल में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में। तो आज रविवार है, इट इज़ संडे टुडे। कल सोमवार है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज मंडे। ये संडे मंडे कैपिटल्स लिखना है, क्योंकि ये दिनों के नाम हैं। नेम ऑफ डेज, प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग शुड बी रिटेन विद कैपिटल लेटर। तो ये तो सबको पता है कि किसी भी चीज़ का नाम हो उसको कैपिटल्स लिखते हैं। तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, ये सब नाम है, तो इसको कैपिटल्स लिखना है। तो इट इज़ मंडे टुमारो। कल सोमवार है, तो दिनों और महीनों के नाम को बताने के लिए सबसे पहले इट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दिन के नाम मैंने बता दिया। आइए महीने के नाम कहते हैं। जैसे जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था, सबसे पहले इट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। और जनवरी का महीना, मंथ ऑफ जनवरी। मार्च का महीना, मंथ ऑफ मार्च। फरवरी का महीना, मंथ ऑफ फरवरी। यानी महीने में आपको मंथ ऑफ लगाना होगा, लेकिन दिन में ऑफ नहीं चलता। इसमें सीधे सीधे संडे मंडे लिखना है। लेकिन जब महीने की बात आएगी, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, तो आपको मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फरवरी, मंथ ऑफ मार्च, ये आपको कहना पड़ेगा। तो जनवरी का महीना था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इट, फिर था हेल्पिंग वर्ब है, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी।
जनवरी भी आपको कैपिटल से लिखना है क्योंकि ये महीने का नाम है। इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। फरवरी का महीना होना चाहिए, फरवरी का महीना होना चाहिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट इट। आप महीने का नाम बताएं, दिनों के नाम बताएं, समय को बताना हो, निर्जीव चीज़ों को बताना हो, अपने तरफ से आपको सबसे पहले इट लगाना है। ये सब्जेक्ट है। अब होना चाहिए, होना चाहिए कि अंग्रेजी शुड बी, इट शुड बी। अब क्या है? फरवरी का महीना मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इट शुड बी मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो दिनों और महीनों का नाम बताने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इट का इस्तेमाल नंबर 3 के नाम से हम जानेंगे। पहला इट का इस्तेमाल निर्जीव चीज़ों के लिए, बेजानदार चीज़ों के लिए करते हैं। दूसरा इट का इस्तेमाल समय को बताने के लिए, और तीसरा इट का इस्तेमाल दिनों और महीनों के नाम को बताने के लिए करते हैं। आइए इट का इस्तेमाल नंबर 4। इट का इस्तेमाल नंबर 4। कोई भी तारीख या दिनांक, हिंदी में दिनांक कहते हैं, उर्दू में तारीख कहते हैं। कोई भी तारीख या दिनांक को बताने के लिए सबसे पहले इट का इस्तेमाल करते हैं। इट का इस्तेमाल करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कोई भी तारीख आप बताएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा रूल। सबसे पहले आप इट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी तारीख रहेगी, दिनांक, जो दिनांक हो या तारीख हो, उसके बाद ऑफ, उसके बाद महीने का नाम, महीने का नाम। जैसे मैं कह दूं कि जनवरी की 5 तारीख थी, जनवरी की 5 तारीख थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इट हो जाएगा, उसके बाद थी के लिए वॉज, अब उसके बाद 5, 6, 7 जो भी तारीख दी गई हो आप उसकी गिनती लिख लेंगे। तो इट वाज 5 लिख लीजिए, इट वाज 5th, आपको TH लगाना पड़ेगा। ये 1, 2, 3 गिनती छोड़ के बाकी जितनी भी गिनतियाँ आएंगी आपको उसके साथ TH लगाना है। और अगर 1 आएगा तो ST, फर्स्ट ऑफ, अगर 2 आएगा तो सेकेंड ऑफ, और 3 आएगा तो थर्ड ऑफ। जनवरी की पहली तारीख इट इज़ 1st ऑफ जनवरी, जनवरी की पहली तारीख है। जनवरी की 2 तारीख है, इट इज़ 2nd ऑफ जनवरी। जनवरी की 3 तारीख है, इट इज़ 3rd ऑफ जनवरी। तो फर्स्ट 1 में ST लगाते हैं, 2 में ND लगाते हैं, और 3 में RD लगाते हैं। और बाकी 1, 2, 3 को छोड़ के जितनी भी गिनती आएगी उसके साथ आपको RD लगाना होगा। 3rd ऑफ, 4th ऑफ, 5th ऑफ, 5th ऑफ, 6th ऑफ, उस समय TH लगेगा। तो जनवरी की 5 तारीख थी, इट वॉज 5th ऑफ जनवरी। फरवरी की 10 तारीख होनी चाहिए, इट शुड बी 10th ऑफ जनवरी। अप्रैल की 20 तारीख होगी आएगा तो विल बी, इट विल बी 20th। जो भी गिनती लिखना होगा उसके बाद आपको TH लगाना होगा, इट विल बी 20th ऑफ जनवरी। तो कोई भी तारीख बताने के लिए आपको सबसे पहले इट का इस्तेमाल करना है। तो मैं कह दूं कि आज अप्रैल की 30 तारीख है, तो क्या कहेंगे?
इट इज़ 30th ऑफ अप्रैल टुडे। कल मई की पहली तारीख होगी, तो होगी में क्या लगाना चाहिए? विल बी, शैल बी। इट विल बी 1st ऑफ May टुमारो। जुलाई की 10 तारीख होनी चाहिए, इट शुड बी 10th ऑफ जुलाई। तो कोई भी तारीख हो, आप सबसे पहले इट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो तारीख है, जो गिनती है उसको लगाइए, और फिर TH, अगर 4 के बाद है तो TH, और अगर 1 रहेगा तो फर्स्ट ऑफ, 2 रहेगा तो सेकेंड ऑफ, 3 रहेगा तो थर्ड ऑफ। तो इस तरीके से इट इज़ 5th ऑफ जनवरी है, और मार्च की 10 तारीख थी, इट वाज 10th ऑफ मार्च। तो ये तीसरा इस्तेमाल हमने पढ़ा। चौथा इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोई भी तारीख हो, कोई भी दिनांक हो, उसको बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने आपको 2 इस्तेमाल इट का बताया कि दिनों और महीनों का नाम बताने के लिए भी आपको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आज जुमा है, इट इज़ फ्राइडे टुडे। क्या आज जुमा नहीं है? इज़ इट नॉट फ्राइडे टुडे? आज जुमा क्यों नहीं है? वाई इज़ इट नॉट फ्राइडे टुडे? उसी तरीके से महीनों का नाम आ जाए कि कोई भी तारीख आ जाए कि अप्रैल की 10 तारीख होगी, इट विल बी 10th ऑफ अप्रैल। मई की 4 तारीख होनी चाहिए, इट शुड बी 4th ऑफ May। तो तारीख को बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, और दिनों और महीनों के नाम का भी को बताने के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने आपको इट का ये 2 इस्तेमाल बताया। इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में इट के बाकी जो इस्तेमाल हैं मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें, आप उसका रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।